नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फाइनेंशियली फ्री विद स्टॉक्स में आपका स्वागत है। कार खरीदी जाए या फिर जब ओला और उबर अवेलेबल है तो क्यों ना ओला और उबर ही यूज़ किया जाए। ये दोनों में अगर हम तुलना करते हैं तो कौन सी चीज़ में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। आज देखेंगे इस वीडियो में, कैलकुलेशंस के साथ में देखेंगे कार की कॉस्ट। अगर 10 लाख की कार खरीदते हैं तो क्या होता है, अगर 8 लाख की खरीदते हैं तो क्या होता है, अगर 15 लाख की खरीदते हैं तो कितने पैसे हम गंवाते हैं या बचाते हैं, ये सब देखेंगे। हम ये भी उसमें इंक्लूड करेंगे कि अगर आप रोज का नहीं चलाते हैं कार, महीने में मान लीजिए कुछ 10 दिन चलाते हैं तो क्या होगा। अगर आप रोज चलाते हैं तो आप कितना चलाएंगे तो आप बचत कर पाएंगे या कितना चलाएंगे तो बचत नहीं कर पाएंगे। ओला उबर की भी अगर बात करें तो उसमें भी पीक चार्जेस आते हैं। अगर आप शाम के समय या सुबह के समय अगर यूज़ करते हैं ओला या उबर तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसको भी इंक्लूड करके देखेंगे कि क्या सिनारियो बनता है। एक्सेल शीट में कैलकुलेशंस के साथ में हर एक चीज़ हम आज यहाँ पर ब्रेक डाउन करके देखने वाले हैं कि हमें कार खरीदने में ज़्यादा फायदा है या ओला उबर यूज़ करने में। एक्सेल शीट पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्सेल शीट पे हम हैं और 2-3 चीज़ें हम सबसे पहले यहाँ डाल देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कार खरीदते हैं तो हमें क्या मतलब कितना प्रॉफिट होता है या कितना लॉस होता है, जो भी है। तो यहाँ पर हम पहले केस में हम लिखेंगे कार बाय या बाइंग अ कार, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कार खरीदते हैं तो मान लीजिए एक एवरेज आजकल एक अच्छी गाड़ी हम लेते हैं तो कुछ 8 लाख के आसपास या 9 लाख के आसपास की आती है, राइट, एक अच्छे फीचर्स एंड ऑल के साथ में। तो एग्जांपल ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं कुछ 8 लाख की या 9 लाख का पकड़ लेते हैं। ठीक है, 9 लाख की ये गाड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय कॉस्ट। ये बाइंग कॉस्ट जो है वो गाड़ी की हमने 9 लाख लिख ली। अब इसमें हम यूजुअली लोग लोन लेते हैं और लोन का EMI भरते भरते ये 9 लाख की जो वैल्यू है, अगर 5 साल का लोन लेते हैं कुछ 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम लेंगे तो करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए एडिशनल लगते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर देख लेते हैं। हम यहाँ डालते हैं कार लोन कैलकुलेटर। ठीक है, अब कार लोन कैलकुलेटर में यहाँ एक्सिस बैंक का यहाँ कार लोन कैलकुलेटर दिख रहा है। इसको ओपन करके देखते हैं कि हमें मान लीजिए अगर हम ये 9 लाख की जो गाड़ी है उसमें से 3 लाख डाउन पेमेंट कर लेते हैं और 7 लाख का अगर हम लोन ले लेते हैं। ठीक है, 3 लाख जो है हम भर देंगे, डाउन पेमेंट कर देंगे, 7 लाख का लोन ले लेंगे, कुछ 8% या 8.5% का एक ले लेते हैं हाईएस्ट सिनारियो में, और टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का हम ले लेंगे। तो इस केस में 14,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट आती है और हम इंटरेस्ट देते हैं 1.5 लाख, 1,51,000 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए, ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है ये 1.5 लाख की है, इसलिए हमें 9 लाख की जो गाड़ी है वो 1.5 लाख ज़्यादा में पड़ेगी, राइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट जो हमारे लोन पे लगेगा, दैट इज़ 1.5 लाख, यानी 1,50,000, 1, 2, 3 हज़ार। तो 9 लाख की गाड़ी जो है वो 1.5 लाख ज़्यादा यानी 10.5 लाख में हमें पड़ गई। अब इसके बाद में गाड़ी तो खरीद ली, इसका मेंटेनेंस है, इसका सर्विसिंग है और इसका इंश्योरेंस है। ठीक है, अब इंश्योरेंस जो है वो करीबन 10,000 रुपये का एक एवरेज पकड़ सकते हैं हम साल का। ठीक है, साल का खर्चा जो है वो 10,000 रुपये अभी अगर है तो ये ग्रो करेगा 5 साल में, और इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो हम पकड़ सकते हैं कि 5% से एवरी ईयर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, 5% से। तो 5 साल के बाद में ये जो खर्चा है ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का खर्चा अगर 10,000 रुपया है और 5% से हर साल हमें अगर उसको बढ़ाना है तो हम इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे कि ये कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 साल बाद का जो वैल्यू है इंश्योरेंस का उसको निकालेंगे और पहले साल का और 5वें साल का एक एवरेज लेंगे, मीन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे और सही में अगर निकालने जाएंगे कितना लगता है हर साल 5%, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा।
हम ये भी जो मैंने कहा वैसा भी अगर करते हैं तो भी हमें एक अप्रोक्सीमेट फिगर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये रफ में अगर हम यहाँ निकालते हैं इज इक्वल टू करते हैं ये, और 5% से अगर बढ़ाना है तो उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1.05 और उसको हम कर देंगे रेज टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि 5 साल है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार मैं बहुत जल्द ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू द पावर ऑफ n। यहाँ प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है। 1 + r क्या है 5%। 5% से हमने कहा कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो हर साल बढ़ेगी, और यह नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 5 है। तो दिस इज इक्वल टू 1.05 रेज टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा, और ये 1000 यहाँ से 10,000 जो है वो ऑलरेडी जो है वहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन है। तो ये आ गया 12,762। अब 5 साल का जो खर्चा निकालना है इंश्योरेंस का, उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये दोनों जो फिगर्स है उसका एक मीन ले लेंगे, यानी एवरेज ले लेंगे। तो हम इसको प्लस इसको, यानी 10,000 प्लस ये जो 12,000 है, इसको दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इसका मीन आ गया। और 5 साल का अगर हमें खर्चा निकालना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 मल्टीप्लाइड बाय ये जो फिगर है, ये आ गया हमारा खर्चा 56,900। राउंड ऑफ अगर करेंगे तो 57,000, 57 1 2 3,000 हो गया खर्चा हमारा इंश्योरेंस का। ये हो गया इंश्योरेंस का 57,000। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन जो है इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद सर्विसिंग का कॉस्ट हमें लगेगा 5 साल के लिए। एक सर्विसिंग आज अगर 1 साल का अगर खर्चा देखें तो करीबन 4,000 तो लग जाते हैं सर्विसिंग करने के लिए। कभी हम फिर ऑयल चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं, कभी एसी को ठीक करते हैं, मतलब मेंटेनेंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। एक बेसिक सर्विसिंग भी कुछ 2-3 हज़ार की होती है, उसके ऊपर ये एडिशनल खर्चे जो होते हैं। तो 4,000 रुपये एक सर्विसिंग का पकड़ सकते हैं। 6 महीने में एक बार सर्विसिंग करनी होती है, साल में 2 बार करेंगे, 8,000 रुपये का खर्चा हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 8,000 पर ईयर। और सर्विसिंग का ये जो खर्चा है ये थोड़ा ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो हमने पकड़ा कि वो 5% से बढ़ेगा, लेकिन दिस विल ग्रो एट 10% एवरी ईयर। हर साल 10% से खर्चा बढ़ता है, उससे ज़्यादा से बढ़ता है इनफैक्ट। तो ये 10% से अगर बढ़ेगा तो फिर से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना होता है 5 साल में। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 10% है तो 1.1 हो जाएगा और रेज टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना 12,800। इसको हम करेंगे इज इक्वल टू ये प्लस ये, और यहाँ हमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट डाल दिया क्योंकि दोनों फिगर ऐड होने के बाद में हमें करना है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया फिगर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ गया हमारा 52,200, यानी 52,000 का खर्चा आ गया सर्विसिंग का 5 साल के लिए। और ये रफ कैलकुलेशन जो है इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, गाड़ी का खर्चा प्लस इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे लोन में, ये उसके बाद में इंश्योरेंस का खर्चा, उसके बाद में सर्विसिंग का खर्चा, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आज के डेट में निकालते हैं फिर से हमारे रफ कैलकुलेशन में कि आज के दिन में पेट्रोल का खर्चा मतलब कितना है, हर किलोमीटर चलने के लिए कितना हमें माइलेज के हिसाब से पेट्रोल लगता है। तो माइलेज कितना हम पकड़ेंगे, माइलेज पकड़ते हैं एक कार का करीबन 12 सिटी में चलाते हैं तो 12-13 मिलता है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर लीटर का हमने माइलेज पकड़ लिया। और पेट्रोल या डीजल का जो कॉस्ट, यहाँ हम पेट्रोल पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो डीजल हो या पेट्रोल हो, मतलब वो थोड़ा माइलेज में और कॉस्ट में इंटर रिलेटेड है। तो पेट्रोल की प्राइस अगर पकड़ेंगे 110 रुपये का करीबन पेट्रोल है एज ऑन टुडे। ठीक है, 110 रुपीज़ पर लीटर। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको माइनस अगर डिवाइड करते हैं तो 110 डिवाइड 12, 110 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे इज इक्वल टू, तो ये आता है 9.1। मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए हमें 9.1 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे, कहाँ, यहाँ ऊपर एक नोट लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 9.1
रुपीज़ पर KM। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो रफ कैलकुलेशन है इसको हमने डिलीट कर दिया। अब एक साल में हम कितना गाड़ी चलाएंगे और कितना कितने दिन हम घर में बैठेंगे, इसका एक अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। ठीक है, जितने भी दिन है साल में उसमें आते हैं 52 संडेज, 52 संडेज आते हैं। ठीक है, और ये 52 संडेज को हम यूजुअली जो हमारा रेगुलर कम्यूटिंग है, ऑफिस जाना या बच्चों को स्कूल छोड़ देना, ये सब चीज़ें जो है ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम संडे के दिन में ये समझेंगे कि हम ऑन एन एवरेज अबाउट 10 किलोमीटर्स चलाते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर चलाते हैं, ऐसा हम एवरेज ले लेंगे। अब आप कहोगे तो भैया हम तो घूमने भी जाते हैं, हम तो संडे को इधर उधर जाते हैं, बहुत जाते हैं, उसका भी प्रोविजनिंग करेंगे। हम पकड़ेंगे कि अगर आप कोई रोड ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है, रोड ट्रिप पे मान लीजिए पूरे साल में, एक पूरे साल में आप करीबन 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर का पकड़ लीजिए, आप कहीं घूमने जाते हैं या कुछ करते हैं, तो पूरे साल भरे में 3000 किलोमीटर एक एवरेज फिगर है। कभी आप 200 किलोमीटर जाते हैं, कभी आप 300 किलोमीटर जाते हैं, कभी आप 500 किलोमीटर जाते हैं, ऐसा कुछ 10 बार भी अगर आप करेंगे पूरे साल भरे में तो हो सकता है 3000 किलोमीटर, डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम 3000 किलोमीटर पकड़ लेंगे। और बाकी के जो दिन है, जो हमारे ऑफिस के दिन है, मतलब 365 डेज माइनस 52 संडेज, वो जो भी दिन बचेंगे उस सारे दिन हम करीबन एक, अगर आप पकड़ लेंगे कि आपके घर से ऑफिस जो है वो 15 किलोमीटर दूर है, तो रोज़ का 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, तो 30 किलोमीटर्स आप हर दिन का चलाते हैं। ये केस 1 पकड़ेंगे हम 30 किलोमीटर्स। और अगर आपका ऑफिस बहुत पास है या अगर आप रोज़ ऑफिस कार से नहीं जाते हैं, कभी आप 2 व्हीलर से जाते हैं, कभी आप कुछ और यूज़ करते हैं, तो हम पकड़ेंगे 5 किलोमीटर या पकड़ लेंगे 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर रोज़ का, 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, रोज़ का हम पकड़ेंगे। तो अगर आप किसी दिन मान लीजिए नहीं जाता है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो केस 1 में हम पकड़ेंगे कि आप 15 जाना 15 आना यानी 30 किलोमीटर करते हैं। तो यहाँ हम उसका कॉलम बनाते हैं और यहाँ हम लिखेंगे कि डेली ट्रैवल। उसके बाद हम लिखेंगे संडे ट्रैवल और उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे रोड ट्रिप। ठीक है, रोड ट्रिप यानी आप अगर लंबा कहीं जाते हैं पूरे साल में तो उसका भी हम यहाँ प्रोविजनिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो डेली जो है, डेली के लिए आप इसको लिखेंगे 365 डेज माइनस 52 संडेज। ये जितने भी दिन बचते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये जितने भी दिन बचते हैं इसमें आप हर दिन चलाएंगे 30 किलोमीटर और हर किलोमीटर के लिए आपको लगेगा 9.1 रुपीज़, 9 रुपया लगेगा 1 किलोमीटर के लिए। ये हो गया 1 साल का और इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमें 5 साल का निकालना है, 5 साल का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 365 माइनस 52 मतलब संडेज पूरे निकाल दिए। रोज़ आप ऑफिस जाते ही हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, इसमें से भी कुछ छुट्टियां रहती हैं, आप उसको भी गिन सकते हैं। छुट्टियां मतलब वो आपके एंड से आप कर सकते हैं, बट ये हमने एक मोटा मोटा पकड़ लिया कि हमें इतने रुपए लगेंगे डेली ट्रैवल करने के लिए अगर हम 9.1 के हिसाब से पेट्रोल का कॉस्ट पकड़ेंगे। ठीक है, बचे हुए 52 संडेज हैं, ये आ गया इज इक्वल टू 52 संडेज। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हम संडे को समझ लीजिए 10 किलोमीटर जाएंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 से और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 साल, 52 संडे, 5 साल, 9 रुपया 1 किलोमीटर के लिए और 10 किलोमीटर रोज का। ये आ गया हमारा संडे का कॉस्ट। और रोड ट्रिप्स जो हम पूरे साल में मारेंगे वो हो गया 3000 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9.1 रुपीज़ पर किलोमीटर, और ऐसा हम करेंगे 5 सालों के लिए। तो ये आ गई कॉस्ट यहाँ पर। ठीक है, इतना हम खर्च करेंगे सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट की तरफ पूरे 5 सालों में। ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें हो गई, इसमें हम लीव्स भी अगर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वगैरह तो थोड़ा और कम लगेगा, बट ठीक है, हम ये एक पकड़ सकते हैं।
ये पूरा जो खर्चा है ये यहाँ पर हमने इंश्योरेंस, सर्विसिंग और डेली का ट्रैवल का जो खर्चा है वो यहाँ पर ले लिया। अब साथ ही में और एक चीज़ हम यहाँ और एक ऐड कर लेंगे कि अगर आप थोड़ा कम गाड़ी चलाते हैं, मतलब 15-30 किलोमीटर रोज का अगर नहीं चलाते हैं या अगर ऑफिस पास में है, तो पकड़ लीजिए कि आप 8 किलोमीटर डेली का चलाते हैं, तो बस ये वाली जो फिगर है हम यहाँ पर और एक चीज़ ऐड कर देंगे। इसी को एंटर कर देते हैं और बस इसको हम डिवाइड करेंगे। हमने जो 30 किलोमीटर डेली का लिया था उसको हम 30 की जगह पर उसको डिवाइड कर देंगे 30 से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये फिगर यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, इस फिगर को, ये जो फिगर है इसको डिवाइड कर दिया 30 से और मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो वो 30 हट गया और 8 आ गया वहाँ पर, ठीक है। इससे प्लेन मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में हम लिख देंगे कि दिस इज फॉर 30 km डेली, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 8 km डेली, ठीक है। मतलब आप दो केसेस हैं यहाँ पर कि आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं और यहाँ पर केस है कि आप गाड़ी कम चलाते हैं, ठीक है। ये दोनों आ गया यहाँ पर। बाकी जो ये कॉस्ट वगैरह है ये तो सब सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम सब चीज़ों का टोटल अगर लेंगे तो यहाँ हम ऑटो सम करते हैं इसको और इसको हम बढ़ा देंगे ऊपर और इसको करेंगे ड्रैग और करेंगे एंटर, तो ये आ गई कॉस्ट। और अगर हम कम चलाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये फिगर माइनस ये जो फिगर है और प्लस करेंगे ये फिगर, तो यहाँ पर ये फिगर आ गई जो अगर आप कम गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितना रुपया लगेगा, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया। अब हम इस केस में लेते हैं ऊबर या फिर ओला अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ऊबर ओला, ठीक है। अब ऊबर ओला के केस में दो प्रकार की प्राइसिंग होती है। एक होती है पीक प्राइसिंग, जब अगर आप पीक आवर्स में कैब बुक करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं, और एक होती है नॉर्मल प्राइसिंग। तो पीक आवर्स में कभी 20 रुपया पर किलोमीटर लगता है, कभी 25 रुपया किलोमीटर भी लगता है, और नॉर्मल आवर्स में कभी 10 रुपया किलोमीटर या कभी 15 रुपया किलोमीटर के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दो आंकड़े ले लेंगे, एक जनरलाइज्ड फिगर ले लेंगे कि पीक आवर्स में, क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस आ रहे हैं तो आप पीक आवर्स में जा रहे हैं, राइट। तो उस केस में 15 रुपये पकड़ना गलत रहेगा, इसलिए हम पकड़ेंगे 25 रुपीज़ पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये ऊबर ओला वाला लेता है। और नॉर्मल में हम पकड़ेंगे 15 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। अब ऊबर ओला अगर हम यूज़ करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बाइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें रहेगी नील, कोई खर्चा नहीं रहेगा ये चारों बॉक्सेस में, सिर्फ यहाँ पर आएगा खर्चा और इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फिर से हम दो केसेस लेंगे, अगर आप डेली ज़्यादा दूर जाते हैं और आते हैं या फिर आप बहुत कम जाते हैं और आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेली ट्रैवल में ये फिगर ले लेंगे। इसको क्योंकि हमने पहले 9.1 से रुपीज़ पर किलोमीटर से किया था, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे पहले 9.1 से, और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पीक प्राइसिंग विच इज़ 25, ठीक है। और ये आ गई फिगर यहाँ पर। और बाकी जो ये संडे ट्रैवल वगैरह है इसमें हम नॉर्मल प्राइसिंग लेंगे 15 रुपये के हिसाब से। तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे 9.1 से, जो हमने पहले लिया था, जो हमने यहाँ पर भी लिखा है 9.1 रुपीज़ पर किलोमीटर, ऊपर जो हमने लिखा है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है। ये आ गया। और इसको फिर से हम, क्योंकि हमें 15 से करना है तो हम पहले इसको, हो सकता है इसको 15 से कर दिया और उसके बाद हमने 9.1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई फिगर, ठीक है। ये फिर से है कि 30 km डेली और 8 km डेली, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, 30 km डेली और 8 km डेली ऊबर ओला के केस में कैसा रहेगा ये देख रहे हैं। अब इसको भी डिवाइडेड बाय 9.1 और इसको, माफ़ कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
25 से, क्योंकि ये ऑफिस वाला कम्यूटिंग है तो इसको हम पीक आवर्स पकड़ेंगे। ये हो गया। और इसके बाद में ये दोनों भी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ सेम रहेगी इस केस में भी। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल करना है तो इसका हम ऑटो सम ले लेंगे, और ये आ गया ऑटो सम, और उसके बाद में इसका जो टोटल है दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा मतलब हिसाब जो है वो क्लियर हो गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पकड़ा है कि 110 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल अवेलेबल है, और 12 का अगर माइलेज देती है गाड़ी, इसके हिसाब से 9.1 रुपीज़ पर किलोमीटर का हिसाब आता है। ठीक है, ये हो गया। हमने दो केसेस लिए हैं कि 30 किलोमीटर पर डेली चलाते हैं, हर दिन का 30 चलाते हैं, या फिर दूसरे केस में कम चलाते हैं। अगर दोनों भी लेना ज़रूरी है, ठीक है, 8 कम चलाते हैं गाड़ी। वैसे ही हमने उबर ओला में भी लिया कि हम रोज़ का 30 चलाते हैं या रोज़ का कम चलाते हैं ना 8 चलाते हैं। गाड़ी की कीमत हमने ली है 9 लाख। अगर आप लोन पे लेंगे 1.5 लाख रुपए ज़्यादा लगेंगे। इंश्योरेंस का 5 साल का खर्चा, सर्विसिंग का 5 साल का खर्चा, फिर डेली ट्रैवल में हमने लिया है कि आप 52 दिन छोड़ देते हैं, संडे का दिन छोड़ देते हैं, बाकी सारे दिन अगर आप ऑफिस जाते हैं। अगर आप सैटरडे को भी छुट्टी लेते हैं तो थोड़ा कम पड़ेगा, बट थोड़ा वो इधर उधर मैनेज हो ही जाएगा, है ना। वो हिसाब जो है वो थोड़ा मोटा मोटा इतना ही रहेगा। तो ये हमने पकड़ा 9.1 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से कि अगर आप 30 किलोमीटर डेली जाएंगे तो कितना लगेगा। फिर यहाँ पर हमने पकड़ा संडे का ट्रैवल में हमने 8 किलोमीटर पकड़ा है। उसके बाद में हमने पकड़ा 3000 किलोमीटर आप रोड ट्रिप पे चले जाते हैं, मतलब कहीं दूर दूर जाते हैं, वो भी पकड़ना पड़ेगा ना। उसके बाद में हमने यहाँ पकड़ा है कि अगर आप सिर्फ 8 किलोमीटर डेली, तो ये सब का जो टोटल है ये आता है 17,46,000। और ये सब सिर्फ ये छोड़ के, क्योंकि आप कम चला रहे हैं तो इसमें ये ऐड कर दिया तो आता है 14 लाख। उसके बाद में हमने उबर और ओला में पकड़ा कि ये तो आपको कुछ लगेगा नहीं, गाड़ी खरीदने का इंश्योरेंस मेंटेनेंस कुछ नहीं। पीक आवर्स में 25 रुपये के हिसाब से हमने पकड़ा। यहाँ पर जो 9 पकड़ा था हमने, वहाँ वही चीज़ हमने यहाँ 25 पकड़ी है, और बाकी संडे के दिन और नॉर्मल में हमने 15 पकड़ा है। 15 रुपीज़ पर किलोमीटर उतना पकड़ा है। तो ये टोटल आता है 14 लाख, और ये आता है 5 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और चलाते हैं और सब करते, 17 लाख रुपए लग रहे हैं। उबर ओला के केस में सिर्फ 14 लाख में काम हो जाता है, यानी 3 लाख रुपए तो 5 साल में ऐसे ही बच गए आपके। ठीक है, और अगर आप कम चलाते हैं तो फिर 14 लाख यहाँ भी लगते हैं, और यहाँ पर भी 14 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कम जाते हैं और उबर ओला का यूज़ करते हैं तो फिर आपको 5 लाख रुपए ही लगते हैं, 6 लाख के आसपास। तो यहाँ 14 माइनस 6 यानी आप 8 लाख रुपए की लगभग बचत कर रहे हैं। अगर आप बहुत कम कार से आना जाना करते हैं तो आप 8 लाख रुपए बचा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कार से आना जाना करते हैं तो आप सिर्फ 3 लाख रुपए बचा रहे हैं। इसमें भी अगर आप ये 9 लाख की जगह, मान लीजिए आप अगर सिर्फ 8 लाख या 7 लाख की गाड़ी लेते हैं तो यहाँ से ये 2 लाख और कम हो जाएंगे, तो 17 लाख की जगह पर आपको सिर्फ 15 लाख रुपए लगेंगे, और यहाँ पर भी मोटा मोटा 15 लाख रुपए ही लग रहे हैं, है ना। तो उस केस में दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर आप सस्ती गाड़ी लेते हैं या फिर अगर आप उबर ओला से जाते हैं और आप ज़्यादा गाड़ी का उपयोग करेंगे, ज़्यादा किलोमीटर चलाएंगे, तो फिर दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी। तो फिर आपको गाड़ी लेना मतलब एक फिजिबल और एक इंटेलिजेंट डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं, मतलब आप यूजुअली 2 व्हीलर से जाते हैं या कभी बस से जाते हैं या इतना ज़्यादा आपका घूमना फिरना नहीं है, तो फिर आप ओला उबर पे ही रहिए। या अगर लेनी भी है तो एक सस्ती गाड़ी लीजिए, सो दैट ये जो डिफरेंस है ये कम हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो सस्ती गाड़ी लीजिए, और गाड़ी सिर्फ तभी ही लीजिए जब आप उसको रेगुलरली यूज़ करेंगे। रोज़ का 25, 30 या 20 कम से कम किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो ही उसका आप फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको कहा जाता है वो आप कर पाएंगे। या फिर उबर ओला तो अवेलेबल है ही। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कैसे एक केस में 3 लाख, दूसरे केस में 8 लाख रुपए की बचत हो रही है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, 50 किलोमीटर डेली, 60 किलोमीटर डेली चलाते हैं, तो फिर तो आपको गाड़ी लेना ही मुनासिब रहेगा। फिर आप ओला उबर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक्सेल शीट है, मैथमेटिक्स है,
इसमें आपके हिसाब से फिगर्स चेंज कर सकते हैं, आप पर्सनलाइज कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आपको गाड़ी लेना चाहिए या फिर उबर ओला का यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, उबर ओला का ये फ़ायदा है, पार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, कहीं जाते हैं वहाँ नहीं करनी पड़ेगी, घर के अंदर भी नहीं करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी जो जगह लेती है एक कार, वो आपकी जगह बच जाएगी। अगर घर में जगह नहीं तो आप रोड पे करते हैं, वो भी एक टेंशन बच जाएगा। रोड पे अगर करते हैं तो वो सिक्योरिटी, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी आ जाती है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ अलग से, उसका खर्चा आ जाएगा। पार्किंग करते हैं कहीं, मतलब बहुत दिक्कत होती है पार्किंग में। आप तो जानते ही हैं कि हर एक मार्केट प्लेस में पार्किंग की दिक्कत है। पार्किंग का पेमेंट भी करना पड़ता है। कोई मॉल में जाते हैं 30 रुपया 40 रुपया 1 घंटे का लगता है, या कोई और प्राइवेट पार्किंग है तो 50 रुपया 100 रुपया भी लगता है, राइट। पार्किंग की भी फीस अलग से आपको लगेगी। साथ में जो माइंड आपका गाड़ी चलाने में, ड्राइव करने में मतलब इतना टेंशन होता है गाड़ी चलाने में, इतना ट्रैफिक में, उससे भी आप बच जाएंगे अगर आप ओला उबर यूज़ करते हैं। हाँ, ओला उबर का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको बुक करने के बाद में थोड़ा सा कभी कभी होता है कि कैब ड्राइवर जो है वो आपका कैंसिल कर देता है ट्रिप, या थोड़ा सा वो सारी चीज़ें होती है। कभी लेट आता है, या कभी फ़ोन पे उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एड्रेस कहाँ पर है, कि यहाँ से लेफ़्ट लो, यहाँ से राइट लो, फिर वो घर के सामने आएगा, या कहीं और चले जाएगा तो उसको डायरेक्ट करो और घर के पास ले जाओ। वो थोड़ा सा एक चीज़, वो भी डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो आप जानते ही हैं, और ये जो शीट है इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आखिर तक सुनने के लिए, इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको वैलिडेशन हुआ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसमें हमें हेल्प होता है ऊपर रैंक करने में, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यूट्यूब के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए। थैंक यू।